जय श्री राम। निशा जानी कपि चारियों अनी आए जहाँ कौशलाधनी, राम कृपा कर चितवा सबहीं भय विगत सम बानर तबहीं। तो राक्षसों में और वानरी सेना में युद्ध चल रहा था, और जब रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। जब लड़ाई करके शाम को लौटते थे, दिन सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई बंद हो जाती थी, तो जब सेना लौटती थी भगवान राम की कृपा से सबकी थकावट मिट जाती थी। जब भगवान उनकी तरफ कृपा दृष्टि फेरते थे तो सबकी थकावट मिट जाती थी। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहें सुभर्जे मारे, आधा कटु कपिन संघारा, कहा बेगिका करी विचारा। और उधर लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय किया जाए। रावण बोला भाई अपनी आधी सेना तो मारी गई, अब बताओ क्या किया जाए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति यति पावन, सुनौ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवन नाम का उसका बहुत ही बूढ़ा मंत्री और राक्षस था, जो वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। माल्यवंत रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री भी था और बुजुर्ग था, सबसे ज्यादा बूढ़ा भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी बात सुनो, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो न जाय बखानी, वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख का हूं न सुख पायो। माल्यवंत बोल रहा है, हे रावण जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद और पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है, इसलिए उनसे बैर मत लो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। आगे वो बोलता है कि हे रावण भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु और कैटभ को जिन्होंने मारा वे ही कृपा के समुद्र भगवान श्री राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहीं से वहीं तासों कवन विरोध। आगे वो कहता है माल्यवंत हे रावण जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, वे शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा, उनका भजन करो, उनसे दुश्मनी क्यों लेते हो। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाय भागे। और आगे माल्यवन जी कह रहे हैं हे रावण इसलिए बैर छोड़कर उन्हें जानकी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और रावण बोला अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। अपने नाना को भी डांट दिया। बूढ़ भय स्नितम मरत्यों तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही, ते ही अपने मन असे अनुमाना, बधेओ चाहत यही कृपा निधाना। रावण फिर बोलता है अरे तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों के सामने अपना मुंह मत दिखला। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, अब इसकी मौत नजदीक आ गई, इसका काल निकट आ गया है। सो उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घर नादा, कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूँ का थोड़ा। वह माल्यवंत रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला सवेरे मेरी करामात देखना। मेघनाथ बोल रहा रावण से, सुबह मेरी करामात, मेरा कौतुक देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा, जितना मैं वर्णन करूँ थोड़ा होगा, इसलिए मेरा करामात, मेरा कार्य देखना, मैं कैसा युद्ध करता हूँ। सुन सुत बचन भरोसे आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र मेघनाथ के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया, उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे, मतलब फिर घेर लिया बंदरों ने। कोपि कपि ने दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा, विविधा युद्ध धर निश्चय धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल अर्थात शोर मच गया।
राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से ही पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाई महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, गहरात जिमिप विपात गर्जत जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये, गही शैल तेहि गढ़ पर चला मई जहाँ सोता निश्चर है। और इधर बाणों ने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चले। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कटते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर अर्थात छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण यस गढ़ पुनि छेकाय, उतरे ओ वीर दुर्गते सन्मुख चले बजाय। मेघनाद ने कानों से जब ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। जय श्री राम।